देखो, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मुझे इतना तो पता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं डर है, जैसा मैथ्स का पेपर आया था डिफिकल्ट, वैसा तुम्हारा साइंस का पेपर ना आ जाए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब चीज सीबीएसई के हाथ में है कि तुम्हारा पेपर कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा। मुझे पता है स्ट्रेस हो रहा होगा, और क्योंकि एग्जाम जस्ट कल है साइंस का, तो ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा होगा और ज़्यादा मतलब पढ़ने पे भी फोकस नहीं हो पा रहा होगा, डर लग रहा होगा कि आखिर होगा क्या, कल कैसा पेपर आएगा, नहीं पेपर आए, ईजी आए, हार्ड आए। हमारा काम है कि जैसा भी पेपर आए हमें उसमें अपना 100% देना और 100% ट्राई करना है, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने। तो आज मैं इस वीडियो में बस तुम्हें वही 2-3 टिप्स दे दूंगा, फटाफट वीडियो बताऊंगा। तुम 1.5 या 2H पे भी देख सकते हो, ठीक है। मैं फटाफट 2-3 टिप्स दे देता हूँ तुम्हें, जिससे तुम कल के साइंस के पेपर में एकदम मेक श्योर करो कि तुम 110% अपना एफर्ट लगाओ और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको। सबसे पहला, कोई भी क्वेश्चन के आंसर लिखो तो अगर इफ पॉसिबल तो वहां पर डायग्राम जरूर से जरूर बना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हें 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, 3 ही पॉइंट आ रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, अगर वहां पे ऑप्शन है कि तुम डायग्राम बना सकते हो, तुम्हें डायग्राम याद है, तो बस बना दो डायग्राम है। नहीं, इससे तुम एग्जामिनर के सामने एक इंप्रेशन आ जाएगी, अच्छा बंदे ने पॉइंट नहीं लिखा तो इसने एक डायग्राम बना दिया, एफर्ट दिया, तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि डायग्राम्स जितना ज़्यादा बनाने का ट्राई कर सकते हो उतना ज़्यादा बनाओ। ये एक ऐसा ट्रिक है जो नहीं जल्दी बताता है कोई, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इवन अगर शॉर्ट आंसर्स भी तुम्हें 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखने, एक ही पॉइंट पता है, तो एक छोटा सा रफ डायग्राम बना दो, तुम्हें नंबर मिल जाए। दूसरा पॉइंट, बहुत सवाल आता है कि कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें, फिजिक्स चालू करें, केमिस्ट्री चालू करें, बायो चालू करें। तुम कहीं से भी चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से भी चालू करने में। बस मेक श्योर कि तुम ऐसे चालू करो कि तुम्हारा टाइम मैनेज हो जाए, और जब तुम एक सेक्शन चालू करो तो मेक श्योर करना कि तुम उसके क्वेश्चंस ऑर्डर में ले। अगर सेक्शन बी में 20 to 25 क्वेश्चन है तो तुम 20 को 25 को एकदम ऑर्डर में ले। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, 20 to 25 में तुम अच्छा मैं पहले 20 अटेम्प्ट करूंगा, फिर 23 अटेम्प्ट करूंगा, फिर 22 अटेम्प्ट करूंगा, तुम कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना कि सेक्शन बी का पहले 2 क्वेश्चन बनाया फिर सेक्शन सी का 4 बना दिया, वैसे नहीं करना। वैसे एग्जामिनर को पेपर चेक करने में दिक्कत आएगी और वो फ्रस्ट्रेट होगा, और ये अलाउड भी नहीं। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मिलता है 15 मिनट रीड करने के लिए, तब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम्हारे पास जितने एमसीक्यूज है तुम सारे एमसीक्यूज को टिक मार लो, और मार ही लेना। तुम जब सारे एमसीक्यूज को टिक मार लोगे, तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ते टाइम ही बाद में जाकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बाद में जाकर बस तुम्हें अपने जो तुम्हारा आंसर शीट है तुम्हें बस फटाफट आंसर्स लिखने होंगे। ऑप्शंस लिखा, आंसर लिखा, ऑप्शन लिख दिया, आंसर लिखा, ऑप्शन लिख दिया। इसीलिए कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन पेपर रीड करने, वो बस चोचले हैं जो बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। तुम बहुत कुछ लिख सकते हो क्वेश्चन पेपर में, मैं खुद लिखा। कुछ नहीं करना है कि जब तुम क्वेश्चन पेपर रीड करो तो बस उसी टाइम टिक मार दो, और फिर जब आंसर सीता है तो फटाफट एमसीक्यूज के आंसर लिख। तुम्हारा बहुत आधा घंटा प्लस बच जाए। तो जब तुम लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स पढ़ोगे तो बहुत बार होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ तुम्हारे दिमाग में कीवर्ड हिट करता है, बस उस क्वेश्चन के नीचे एरो मार के वो कीवर्ड्स लिख देना क्वेश्चन पेपर में। इससे क्या होगा, जब तुम आंसर राइटिंग करोगे, जब तुम आंसर लिखना चालू करोगे, तब फिर वो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हें आंसर फ्रेम करने में। कुछ नहीं करना है, जैसे तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें इसके कीवर्ड्स याद आ रहे हैं, अच्छा ये मैं लिख सकता हूँ, लिख दो उसी टाइम, क्योंकि बाद में तुम भूल जाओगे, ठीक। और जब फिर पेपर लिखने बैठो तो वही सब कीवर्ड्स यूज करके आंसर दे दो। ये 3 टिप्स मेरे हिसाब से तुम्हें जानना ही जानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, जल्दी कोई बताता नहीं है। और बाकी ऑल दी बेस्ट तुम लोग के साइंस एग्जाम के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं।